नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीस फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये वाली वीडियो में आपको मिलेगा वो नज़ारा जो था सबसे मेजर नज़ारा जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो यही वो जगह है जहाँ आने के लिए ये सब कुछ स्ट्रगल हुआ, ये सारा सफ़र हुआ और अभी तक के जो व्लॉग्स आए उसका फाइनल डेस्टिनेशन यही वाला है। लेकिन इसके बाद और 1 से 2 वीडियोस में और डालूंगा क्योंकि एक और 2 जगह पर हम और घूमने गए थे। लेकिन सबसे बेस्ट प्लेस जो था, मतलब जहाँ के लिए हमारा प्लान था, वो यही जगह थी, स्वयं भोलेनाथ मुर्देश्वर महाराज। तो ये बिल्कुल हम स्टैच्यू के पास पहुँच गए थे। अभी मैं और नया साथ ही थे और ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर धीरे धीरे हम मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे थे, स्टैच्यू के नज़दीक पहुँच रहे थे। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, शिव जी का ये स्टैच्यू है एशिया का नंबर 2 सबसे ऊंचा स्टैच्यू, एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट स्टैच्यू है ये भगवान शिव का। तो एक अनोखा ही नज़ारा था और धीरे सीढ़ियाँ मिलती जा रही थी और धीरे धीरे हम मूर्ति के नज़दीक पहुँचे जा रहे थे बिल्कुल। और उस तरफ को भी काफ़ी अच्छा नज़ारा था। वहाँ पे एक रथ दिखाई दिया मुझे जिस पे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और पीछे अर्जुन महाराज थे, तो वो उनको ज्ञान दे रहे थे। वो वाला सिनारियो उस रथ में बनाया था उन्होंने। और यहाँ पे और भी स्टैचूज़ बहुत सारे बने हुए थे, जैसे कि ये वाला यहाँ पे, ये किस रिलेटेड था ये मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पर ये हाथ में कौवा बैठकर कुछ तो खा रहा था या पता नहीं नज़ारे ले रहा था शायद ये भी। तो काफ़ी खूबसूरत समा था, बरसात का मौसम है इसलिए हरियाली थी चारों तरफ। ये बैठे हैं नंदी महाराज, जैसे कि हर जगह पर जहाँ शिव जी मौजूद होते हैं वहाँ पे नंदी महाराज का होना तो लाजमी है, वो होते ही होते हैं। तो उसके बाद हम पहुँचे बिल्कुल स्टैच्यू के नीचे जहाँ पर बना हुआ था एक मंदिर। अंदर तो हम इस मंदिर में नहीं गए क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था और बारिश अचानक से आ रही थी जा रही थी। तो हम एकदम से नज़ारा देखने लग गए बाहर की तरफ। एकदम हरियाली बना हुआ था, ग्रीनिश, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर भी रहे थे, काम चल भी रहा था। और जितना जो कुछ बना है वो बहुत सुंदर है। देखिए कितना विशाल दिखाई देता है, कितनी बड़ी मूर्ति है वो। उसके पास जाके वो महसूस होता है, दूर से वो पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी मूर्ति है। तो नज़दीक जाके पता चलता है कि आप कितना छोटे, कितने सूक्ष्म महसूस करेंगे। इतना विराट मूर्ति है ये, इतनी बड़ी मूर्ति है भगवान शिव की। और नीचे जो ये बनाया हुआ है शिव जी, मतलब जिस पर बैठे हैं, इसको भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि जैसे किसी पहाड़ का टुकड़ा है या कोई पत्थर है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है इसे भी। और अच्छी नक्काशी थी। रिपेंट करने का टाइम आ गया है, शायद करवाएंगे अभी इसे, ये बरसात के सीज़न के बाद में। लेकिन जो फिनिशिंग था मूर्ति का और जो बनाया हुआ था वो काफ़ी सुंदर था। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि आप यहाँ पहुँचकर समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं। आपको चारों तरफ समुद्र दिखाई देगा। सिर्फ वो साइड जहाँ से हम आए हैं, सिर्फ वो साइड समुद्र नहीं है, वो सिर्फ रोड से कनेक्टेड है। एक टापू जैसा है ये भी, रोड से सीधा यहाँ पे कनेक्ट होता है। और बाकी हर तरफ आपको समुद्र दिखाई देगा, उड़ते हुए पंछी, समुद्र के बीच में पत्थर, वहाँ एक दूर एक टापू दिखाई दे रहा है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा था। और काफ़ी भीड़ भी थी, सोमवार का दिन था, इस वजह से काफ़ी भीड़ हुई थी। ये सांप यहाँ से दिखाई दे रहा था नीचे से ऊपर तक, और भगवान के हाथ का, शिव जी के हाथ का स्टैंड की तरह उसका यूज़ किया है सांप का। तो आर्किटेक्चर जो है वो एक नंबर है, मज़ा आ गया देखकर। और रश उतना ज़्यादा अब रश नहीं था क्योंकि मौसम ख़राब है, इस वजह से मुझे लगता है कि रश कम है। यहाँ पे रश होना चाहिए क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है, इतना सुंदर समा है। ये बैक साइड का पोर्शन था। तो पूरा राउंड आप ले सकते हो इस स्टैच्यू का। तो हम उसी में लगे हुए थे, मैं और नया पूरा राउंड ले रहे थे। और चारों तरफ आपको समुद्र से घिरा हुआ है ये। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बार किसी आइलैंड में आ गए हो आप, और चारों तरफ आपको समुद्र दिखाई देता है। और ये साथ में ही बाजू में एक मंदिर था। और देख सकते हो आपकी हरियाली थी इस वजह से, क्योंकि बरसात का मौसम था, बारिशें शुरू हो चुकी थी, इस वजह से चारों तरफ हरियाली भी थी। तो अभी हमने पूरा राउंड अप कर लिया था ऑलरेडी, पूरा राउंड करके हम इस तरफ पहुंच गए थे। लेफ़्ट साइड से हमने स्टार्ट करके राइट साइड को हमने एंड किया।
और उसके बाद ये वाला जो इस साइड की उस तरफ तो पूरा डेवलप हुआ था जगह, ये वाली जगह को डेवलप कर रहे थे ये लोग। प्लांटेशन चला हुआ था, अलग अलग तरीके के पेड़ लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे, और शायद ग्रास वगैरह भी इसमें डालकर इसको भी एकदम सुंदर कर देंगे ये लोग। पहले जो मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं उसमें तो ये वाला भी शायद डेवलप था, रीडेवलप कर रहे हैं, शायद उतना अच्छा नहीं होगा, उस वजह से दोबारा काम कर रहे हैं इस जगह पर, जो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर भी एक मंदिर था, और उस तरफ हम अभी बिल्कुल रथ के पास पहुँच गए। इस रथ को हम काफ़ी दूर से देख रहे थे वो टाइम पे, तो अभी हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। तो देख सकते हैं आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं वहाँ पे। ये RNS यहाँ पे एक कैफ़े था, ये बिल्कुल एंड पे है। फ़ोटो पॉइंट भी है यहाँ पर, उसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा अंदर, उसके बाद आप जा सकते हैं। फिर हम एंट्री पॉइंट पे पहुँच गए। अगर कोई वहाँ ऊपर स्टे कर रहा है या कैफ़े तक, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह भी थे और ये सब कुछ था जिसका मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन वहाँ पे सब कुछ था ऊपर अवेलेबल, तो वहाँ पर भी रह सकते हैं आप लोग। तो ये था फाइनल, ये कि ऊपर का जो नज़ारा है वो है फैबुलस। तो ये वाला एक होटल था नवीन बीच रेस्टोरेंट करके, ये एक ऐसा बिल्डिंग थी जो बिल्कुल समुद्र में ही बनी हुई थी, इसके पिलर समुद्र से ही उठ रहे थे बिल्कुल ऊपर। और ये बिल्कुल हम एंड में नीचे पहुँच गए थे और यहाँ से नज़ारा कुछ ऊपर ऐसा दिखाई देता था। और अभी भी बारिश होकर रुकी ही थी, एक बार फिर से लगातार बारिश कभी भी एकदम से आ जा रही थी। और एकदम फ़ायदा ये था कि यहाँ पर टिकने वाली बारिश नहीं हो रही थी कि लगातार बारिश हो रही हो, वैसा नहीं हो रहा था। बारिश आ रही थी, रुक रही थी। यहाँ पे बना हुआ था रेस्टिंग हॉल, आप पूरा राउंड मार के आओ, ये रेस्टिंग हॉल में बैठो। पार्किंग भी यही एरिया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग करने के लिए यहाँ पे आपको पेड पार्किंग मिल जाती है। आप मंदिर में गेट में एंटर करने से पहले यहाँ पे कर सकते हो। तो ऊपर का पूरा नज़ारा घूमकर देखकर हम लोग अभी पहुँचे थे वापस यहाँ इस जगह पर, स्पॉट पे जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क की थी। तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, हमने किया प्लान कि क्या करना है क्या नहीं, और नज़ारा ले रहे थे। एक चील यहाँ पे उड़ के ऊपर उड़ रहा था, फिर नीचे जाके एकदम से समुद्र से मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये था फाइनल वीडियो। इसके बाद 1 या 2 पार्ट और मैं लाने वाला हूँ। आप अपने पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए ये वाली वीडियोस मैं अभी कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। ट्रैवल और ट्रिप अपना चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिए।